जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेयर ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, आपको तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लेकिन हमको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर दिखाई नहीं देता, इसलिए मोबाइल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण से संबंधित। कह रहा है यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। यानी कोई गोलीय दर्पण है, इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या किसको, वक्रता त्रिज्या किसको कहा जाता है, ये गोला का जो त्रिज्या होता है, इसी गोला की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको आर से दिखाया जाता है। वक्रता त्रिज्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी यहाँ बीच में रहता है फोकस, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। यानी हो जाएगा इसका 10, 20 का आधा 10। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगर इसको नियम से करेंगे तो इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। तो R कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 2 इसका हो गया यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अवतल दर्पण से संबंधित है, यानी गोलीय दर्पण से संबंधित है। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर करता है। देखिए यह है अवतल दर्पण, इसका फोकस दूरी किस बात पर निर्भर करेगा। इसका वक्रता त्रिज्या पहले देखते हैं क्या होगा। इस गोला का पार्ट जो है उसी का त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या यहाँ सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या हुआ, इसके आधा दूरी पर फोकस होगा। कह रहा है कि इसका फोकस किस बात पर निर्भर करेगा। देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु दूरी पर तो डिपेंड नहीं करेगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ए पर भी डिपेंड नहीं करेगा, दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दोनों तो इस पर भी नहीं डिपेंड करेगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या इस पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि इसका त्रिज्या अगर हम बढ़ाते हैं, यहाँ कर देते हैं, तो इसका फोकस दूरी भी यहाँ आ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर त्रिज्या घटाते हैं यानी कि त्रिज्या बढ़ाएंगे तो फोकस दूरी भी बढ़ जाएगा, अगर त्रिज्या घटाएंगे तो फोकस दूरी भी घट जाएगा। यानी ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी गोलीय दर्पण से संबंधित है। यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, पूछ रहा है मनुष्य को अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो वह कौन सा दर्पण होगा। देखिए उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बनता है, समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो कौन सा दर्पण होगा। तो कौन सा दर्पण होगा, तो अवतल दर्पण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पॉलिटेक्निक एग्जाम में। कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए अधिकतम उत्तम दर्पण कौन सा है। यानी कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में सबसे बढ़िया दर्पण कौन सा हो सकता है। ऐसे तो अधिकांश लोग समतल दर्पण में दाढ़ी बनाते हैं, जो घर में होता है अपना घर में उसी में बनाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए, जिसमें पिंपल्स भी दिख जाए, नाक का छेद दिख जाए, तो सबसे बढ़िया दर्पण जो होता है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में जब ये सेंटर AF AP इसके और इसके बीच में जब यहाँ वस्तु को रखा जाता है तब क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इधर बनता है और बड़ा बनता है।
ठीक है। इसलिए अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने में बढ़िया माना जाता है। पिंपल्स विम्पल्स भी दिख जाएगा बढ़िया से, समझे। इसलिए अवतल दर्पण यहाँ सही आंसर हो जाएगा सबसे बढ़िया दाढ़ी बनाने में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि आपको अपना प्रतिबिंब छोटा और सीधा दिखाई देता है तो कौन सा दर्पण होगा। देखिए, छोटा भी है और सीधा भी है, ठीक है। छोटा तो बन जाएगा किस में, उत्तल में भी बनेगा, अवतल में भी बनेगा, समतल में नहीं बनेगा छोटा। लेकिन सीधा प्रतिबिंब केवल उत्तल में बनेगा। अवतल में सीधा बनता है तो बड़ा बन जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण ही ऐसा दर्पण जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में तो बराबर बन जाता है और अवतल दर्पण में सीधा एक बार बनता है तो वो क्या हो जाता है, बड़ा बन जाता है, वस्तु से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन किरणपुंज से संबंधित है। क्या कह रहा है, सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणपुंज कौन सा किरणपुंज होता है। देखिए, किरणपुंज तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, अभिसारी, अपसारी और समांतर, ठीक है। अभिसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है, अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है जो उधर से ऐसे आता है, एक बिंदु पर आकर जमा हो जाता है। जैसे क्या, जैसे लेजर लाइट, यानी उधर से ऐसे गया, एक बिंदु पर जमा हो गया, इसको कहा जाता है अभिसारी किरणपुंज, ठीक है। अपसारी किरणपुंज क्या होता है, ये एक बिंदु से निकलता है, ऐसे फैल जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है अपसारी किरणपुंज, एक बिंदु से निकला और फैल गया। जैसे मोबाइल का फ्लैश लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट क्या होता है, एक बिंदु से निकलता है, ऐसे फैल जाता है, उसको कहा जाता है अपसारी किरणपुंज, ठीक है। समांतर किरणपुंज क्या होता है, समांतर किरणपुंज ऐसे चलता है, समांतर रेल की पटरी के जैसा, जैसे टॉर्च से जो निकलता है एकदम सीधा, समझ गए। कार को जो हेडलाइट से निकलता है एकदम सीधा फ्लैश मारता है, इसको कहा जाता है समांतर किरणपुंज। तो सूर्य से कौन सा किरणपुंज आता है, सूर्य से आता है समांतर किरणपुंज, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्ट्रीट लाइट के बल्बों के प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट मतलब जो सड़क किनारे लाइट लगा रहता है उसी को कहा जाता है स्ट्रीट लाइट। तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उसको मतलब बहुत से क्षेत्र में लाइट का ज़रूरत होता है और उत्तल दर्पण क्या करता है, अपसारित कर देता है, लाइट को फैला देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, यहाँ उत्तल दर्पण रहता है और यहाँ बल्ब रहता है, इससे जब प्रकाश निकलता है ऐसे 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 तो क्या करता है, ऐसे फैला जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत से ज़्यादा क्षेत्र में लाइट पहुंच जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने एफ दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण है, देखिए ये उत्तल दर्पण है, इसका सी है ये, यानी वक्रता त्रिज्या, यहाँ एफ है, ये है इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। इसका फोकस दूरी एफ है, दिया हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने एफ दूरी पर, यानी एफ दूरी पर यहाँ पर वस्तु रखा गया है। वस्तु हमेशा बायां साइड रखा जाता है, इसलिए वस्तु इधर रखे, इधर नहीं रखना है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यानी इस साइड तो बनेगा नहीं, बनेगा इस साइड, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। तो ऑप्शन अब चेक करते हैं क्या है। दर्पण के सामने f/2 दूरी पर, ये तो गलत हो जाएगा, दर्पण के सामने इधर तो बनेगा नहीं, अनंत पर इधर बनेगा नहीं, फोकस पर इधर बनेगा नहीं, दर्पण के पीछे f/2 दूरी पर, यस, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, दर्पण के पीछे यहाँ f/2 दूरी पर, यानी यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका डाटा इधर उधर कर देता है और इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है लगभग, तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BBI। तो क्या कह रहा है, जैसे जैसे पहले क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे हम लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है f बराबर 20 सेंटीमीटर, लेकिन f किसका है, अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, निगेटिव, इसलिए यहाँ निगेटिव लगा दिए, माइनस, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, कोई दिक्कत, यानी u बराबर, वस्तु दूरी को u से दिखाया जाता है, वस्तु दूरी u से हमेशा दिखाया जाता है, और वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव क्यों होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण से बाएं तरफ रखा जाता है, और दर्पण से बाएं तरफ की दूरी निगेटिव होता है, दर्पण से दाएं तरफ की दूरी पॉजिटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे निगेटिव होता है, ठीक है। और वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखा जाता है दर्पण से, इसलिए इसको निगेटिव में लिया जाता है हमेशा किसी भी दर्पण में। तो क्या पूछ रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, यानी v पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी को v से दिखाया जाता है, v पूछ रहा है। देखिए इसका अगर शॉर्ट में आंसर निकालिएगा, अवतल दर्पण है, कोई दिक्कत, इसका ये सेंटर है, इसका ये f है, ये मुख्य अक्ष है। देखिए इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है इसका 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, लेकिन वस्तु जो है यहाँ पर रखा हुआ है, कहिएगा कैसे, क्योंकि ये है सेंटर, ये है फोकस दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 होगा, यानी 20 20 40, यहाँ से यहाँ तक 40 होगा। फोकस जब इसका 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, 20 दूनी 40, तो यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, यानी यहाँ वस्तु रखा हुआ है। अवतल दर्पण में आप एक गुण पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में अगर आप सेंटर पर रखते हैं, वस्तु कहाँ बनता है, सेंटरे पर बनता है, ठीक है, और उल्टा बनता है, आकार में बराबर बनता है, तो यहीं पर बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में बराबर बनेगा, इसलिए इसका जो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा ए। फास्ट अगर करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं, या देख लीजिएगा कि फोकस दूरी 20 है और वस्तु दूरी 40, यानी कहाँ पर है, सेंटर पर है, वक्रता त्रिज्या पर है, सेंटर पर है। सेंटर पर वस्तु रहता है अवतल दर्पण में, तो कहाँ बनता है, सेंटर पर ही बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सेंटर हो गया यहाँ 40 सेंटीमीटर, और इसी पर रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसी पर बनेगा 40 सेंटीमीटर पर, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अगर आप नियम से करना चाहते हैं तो दर्पण सूत्र लगाइए। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, कोई दिक्कत, तो 1/f कितने दिया हुआ है, 1/20, यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगा दी, बराबर 1/v, भी नहीं दिया हुआ है, u दिया हुआ है, यहाँ प्लस 1/-40, ठीक है, कोई दिक्कत, आप इसको ऐसे लिखते हैं -1/20। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब यहाँ माइनस हो जाएगा और इस पार जब हम भेजेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस,
1/40 बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 40 - 2 + 1 बराबर 1/v। अब क्या होगा, -2 है +1 है, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1/40 बराबर 1/v, इसलिए v बराबर हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। ये माइनस देख घबराइए नहीं, माइनस ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यहाँ भी तो ये बात है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। आप इस नियम से भी बना सकते हैं या शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, लगभग हर एक साल ही पूछ देता है इस कॉन्सेप्ट पर, केवल डाटा बदल देता है। कभी 30-15 कर देता है, कभी 20-40 कर देता है, कभी 30-60 कर देता है। इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन +1 है, तो दर्पण कौन सा होगा, आवर्धन यानी +1 है, ठीक है। प्लस का मतलब समझते हैं क्या है, प्लस का मतलब हुआ कि सीधा प्रतिबिंब बन रहा है और आभासी बन रहा है, ठीक है। और 1 का मतलब क्या हुआ, बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। आवर्धन का मतलब वही हुआ, अगर प्लस है तो सीधा बन रहा है, आभासी बन रहा है। अगर यहाँ माइनस रहता तो वास्तविक रहता और उल्टा रहता, ठीक है। और 1 का मतलब क्या है, बराबर है, आकार में बराबर है। तो कौन सा दर्पण होगा, ऐसा कौन सा दर्पण जो ऐसा करता है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में तो सीधा बनता है, आभासी बनता है, लेकिन छोटा बन जाता है, ये तो होगा नहीं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, लेकिन जब सीधा बनेगा तो बड़ा बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, इसलिए अवतल दर्पण होगा नहीं। तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होगा, बराबर भी बनेगा, सीधा भी बनेगा और आभासी भी बनेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, समतल दर्पण। समतल दर्पण का ही m हमेशा +1 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आवर्धन से संबंधित है, देखते हैं क्या कहता है। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की उत्तल दर्पण है। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यह उत्तल दर्पण है, इसलिए प्लस में होगा। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस प्लस में होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस क्यों लगा दिए, माइनस क्यों, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए। तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, यानी m बराबर व्हाट, m बराबर पूछ रहा है, कोई दिक्कत। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए m निकालने के लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, -v/u। u तो हमको दिया हुआ है, v नहीं है। v निकालने के लिए हम इससे निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र लगा कर। जब r इतना दिया हुआ है तो f कितना हो जाएगा, 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दर्पण सूत्र लगा के पहले v निकालते हैं। 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f कितने हैं, 1/5 है। v निकालना है, u कितने दिया हुआ, u कितना दिया हुआ है, -15, ठीक है। देखिए 1/5 सॉरी 1/5, यहाँ है माइनस, यहाँ है प्लस, इसलिए यहाँ हो जाएगा -1/15। लेकिन जब इधर करेंगे तो हो जाएगा +1/15 बराबर 1/v। इसका जब लॉस लेंगे लघुत्तम तो हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी 4, 1/v। v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 4/15 बराबर 1/v। तो v बराबर हो जाएगा कितना, 15/4,
अब कहिएगा यहाँ तो माइनस में नहीं आया, माइनस में इसलिए नहीं आया क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के आगे नहीं बनता है प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आया, प्लस में आया, ठीक है। अब निकालते हैं एम निकालने के लिए क्या है फार्मूला, माइनस भी बाई यू, तो माइनस 15 एम बराबर -15/4 बटे यू कितना दिया हुआ है -15। कोई दिक्कत, माइनस माइनस कट गया, बराबर हो जाएगा कितना 15/4 गुना 1/15, 15 कट गया 1/4। देखिए यहाँ प्लस में आया है, आवर्धन इसका प्लस में आया है, +1/4। इसका मतलब क्या है, वस्तु प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और आभासी बन रहा है, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए, +1/4 आंसर हो जाएगा इसका। नॉमरिकल सॉल्व करने वक्त आपको जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए, बस अपने नॉमरिकल सॉल्व हो जाएगा, घबराना नहीं है, बस केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, यानी अवतल दर्पण है एफ बराबर -12 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण है और उसका फोकस दूरी माइनस में होता है। दर्पण के सामने एक 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी 4 सेंटीमीटर लंबा वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई h 4 सेंटीमीटर लंबा है और मुख्य अक्ष के ऊपर रखा गया, ठीक है, इसलिए प्लस में होगा, +4 सेंटीमीटर। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम लिख रहे हैं कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने, यानी h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ प्लस में होगा इसका ऊंचाई कि माइनस में होगा, उसको कैसे देखते हैं। अवतल दर्पण है और उसमें छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब, यानी उल्टा बनता है तब, ठीक है। इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस लगा देते हैं इसका मतलब यहाँ गलती हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में एक ही बार सीधा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ, जब फोकस और पोल के बीच रखता है तब, उसमें भी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ छोटा प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए माइनस यहाँ इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। छोटा क्यों है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर और यहाँ ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर, इसलिए छोटा प्रतिबिंब है, ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। तो क्या पूछ रहा है, वस्तु कहाँ रखी जाए, यानी यू पूछ रहा है, यू बराबर व्हाट, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए एफ तो दिया हुआ है, यू निकालना है, दर्पण सूत्र तो हम लगा नहीं सकते हैं, काहे कि भी दिया नहीं है, तो दर्पण सूत्र लगाने के लिए पहले तो भी निकालना पड़ेगा हमको। भी कैसे निकलेगा, देखिए एम का फार्मूला होता है, यानी आवर्धन का 2 फार्मूला होता है, एक होता है -v/u, ठीक है, एक होता है h'/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ये तो हमको दिया है, इससे तो m निकल जाएगा हमको। h' का कितना दिया हुआ है -1, h कितना है 4, यानी m एक बार m निकल गया -1/4। अब इसी का मान हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1/4 बराबर -v/u, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या हुआ, माइनस माइनस कट गया, चूँकि हमको u निकालना है, लास्ट में हमको u निकालना है, इसलिए हमको v को u में बदलना होगा, इसलिए v बराबर हो जाएगा कितना u/4। कोई दिक्कत, v बराबर कितना हो जाएगा u/4। अब दर्पण सूत्र का प्रयोग करते हैं, 1/f,
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया हुआ है -12 बराबर 1/v। v का मान यहाँ हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। v का मान यहाँ दिया हुआ है u/4। जब 1/v करेंगे यानी उल्टा हो जाएगा, यानी 4 ऊपर हो जाएगा, u नीचा आ जाएगा इसका मान, ठीक है। 4/u, ये समझ में नहीं आया तो इसे देखें। u बराबर इतना है, जब 1/v करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/u/4 बराबर 1/1 गुने 4/u बराबर 4/u, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, तो 4/u हो जाएगा प्लस 1/u। कोई दिक्कत? 4 1 5 हो जाएगा, -1/12 बराबर 5/u, ठीक है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 12×5 = 60, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ इसलिए -60 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 60 सेंटीमीटर पर वस्तु रखा हुआ है। माइनस क्यों लग गया? क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। देखिए चिन्ह सही आ गया, इसका मतलब आंसर सही है। अगर यहाँ प्लस में आ जाता तो आंसर गलत हम मान लेते, आंसर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया। माइनस में आ गया, इसका मतलब वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है, मेरा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ वस्तु दूरी कितना हो जाएगा, u बराबर -60 सेंटीमीटर, यानी आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2-3 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण, यानी अवतल दर्पण है, f बराबर -10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कह रहा है दर्पण से वस्तु का 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी आवर्धन दिया हुआ है m बराबर 5 है। अब प्लस में है कि माइनस में है वो आगे पता चलेगा। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने, देखिए यहाँ देखने वाली बात है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है। दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने बन रहा है, यानी बायां साइड बन रहा है, तो क्या होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा, प्लस में आवर्धन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सीधा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, ठीक है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा, यानी u बराबर पूछ रहा है, व्हाट u बराबर पूछ रहा है। u निकालने के लिए हमको दर्पण सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। दर्पण सूत्र प्रयोग करने के लिए हमको v की ज़रूरत है, v तो है नहीं, लेकिन v यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। m बराबर क्या फार्मूला होता है, -v/u। कोई दिक्कत? कितना दिया हुआ है m दिया हुआ है -5 बराबर -v/u। माइनस कट गया, कोई दिक्कत? तो v बराबर कितना हो जाएगा 5u, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, v निकल गया, f निकल गया, u निकलना है, तो अब दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना दिया हुआ है, -1/10 बराबर v कितना दिया हुआ 5u, 1/5u प्लस u कितना दिया हुआ, u नहीं दिया हुआ, u निकालना है, u ऐसे निकला, ऐसे लिख देते हैं, u को ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो क्या होगा, -1/10 बराबर इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 5u, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 6/5u। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे देखते हैं, यानी -1/10 बराबर 6/5u, ठीक है।
तो 5u निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना करेंगे कोना कोनी, -5u बराबर 60, 10 छक्का 60 बराबर u बराबर कितना हो जाएगा, 60/-5 बराबर -12 सेंटीमीटर। u बराबर कितना हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ u माइनस में क्यों आया, माइनस में इसलिए आया क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस प्रकार आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल ज़्यादा भारी नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, उसमें कॉन्सेप्ट का खेला होता है। और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तो हर एक न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। बस चिन्ह का ध्यान रखना, माइनस प्लस का, इस चैप्टर में माइनस कब लगाना, प्लस कब लगाना, चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, प्लेयर फिजिक्स क्लब पर। वहाँ सब जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना भी VVI क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है पॉलिटेक्निक में और बार बार रिपीट करता है, वो सभी क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टॉपिक से प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। हम सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।